क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण रोटी किसी की जिंदगी बदल सकती है? आज हम आपको बताएंगे कैसे कुत्ते को रोटी खिलाने के 7 अद्भुत फायदे आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सीख है जो आपके दिल को छू जाएगी। 1. दया और करुणा का विकास। नागसेन भिक्षु के जीवन में करुणा और दया का विशेष स्थान था। वे प्रतिदिन मंदिर के बाहर एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते थे और इसी क्रिया से उन्होंने करुणा के महत्व को समझा। एक दिन गांव के एक युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इस कुत्ते को रोटी क्यों खिलाते हैं? नागसेन मुस्कुराते हुए बोले, यह कुत्ता भी इस धरती का एक जीव है और इसे भी भूख लगती है। जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन देते हैं तो हमारे भीतर करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है। करुणा केवल दूसरों के दुख को समझने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। जब हम एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हम उस प्राणी के दुख को समझते हैं। इस तरह के कार्य से हमारे भीतर परोपकार की भावना उत्पन्न होती है और हमारा हृदय अन्य प्राणियों के प्रति कोमल और सहनशील बनता है। यह क्रिया हमें सिखाती है कि करुणा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर जीवित प्राणी के प्रति होनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में करुणा को स्थान देते हैं तो हमारे अंदर का कठोरपन पिघलने लगता है। कुत्ते को रोटी खिलाने जैसी सरल क्रिया से हमारे मन में स्नेह और प्रेम का विकास होता है और हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। करुणा के इस विकास से हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हमारे मन को एक नई दिशा मिलती है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक सेवा कार्य नहीं, बल्कि यह हमारे मनोभावों का विकास करने का एक साधन भी है। 2. निस्वार्थ सेवा। नागसेन भिक्षु ने गांव के लोगों को निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाया। वे कहते थे, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी को कुछ देते हैं तो वह सच्ची सेवा होती है। कुत्ते को रोटी खिलाना भी निस्वार्थ सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। निस्वार्थ सेवा में न कोई अपेक्षा होती है, न कोई स्वार्थ। यह सेवा केवल देने के लिए होती है, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के। जब हम एक भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं तो हमारे मन में केवल उसकी भूख मिटाने का भाव होता है। इस क्रिया से हमारे भीतर निस्वार्थता का विकास होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। नागसेन भिक्षु ने यह भी बताया कि निस्वार्थ सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन से मैं का भाव धीरे धीरे मिटने लगता है। इस प्रक्रिया में हमारा अहंकार कम होता है और हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगते हैं। निस्वार्थ सेवा हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। यह हमें आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। जब हम किसी को बिना किसी अपेक्षा के कुछ देते हैं तो हमें जो खुशी और संतोष मिलता है वह अवर्णनीय होता है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना हमें न केवल सेवा का महत्व सिखाता है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। निस्वार्थ सेवा का अभ्यास हमें जीवन के अन्य पहलुओं में भी सहायक बनाता है और हमें सच्ची खुशी का अनुभव कराता है। 3. कर्म का फल। नागसेन भिक्षु ने एक दिन गांव के लोगों से कहा, बुद्ध ने कहा है कि हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह एक पुण्य कर्म है और इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का प्रतिफल हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। जब हम एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह एक दयालुता का कार्य है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। नागसेन भिक्षु ने कहा, जैसे हम अपने खेत में अच्छे बीज बोते हैं, वैसे ही जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उनके अच्छे परिणाम मिलते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना भी एक ऐसा बीज है जो हमें भविष्य में फल देता है। इस प्रकार का कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि यह हमारे भविष्य को भी सुरक्षित और समृद्ध करता है। जब हम अपने कर्मों को समझदारी से करते हैं तो हमें उनके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जो हमारे जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाने जैसी सरल क्रिया भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह हमें सिखाता है कि हर छोटे से छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कर्म के इस सिद्धांत को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। 4. अहंकार का नाश। नागसेन भिक्षु ने
एक दिन गांव के लोगों को अहंकार के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अहंकार हमारे आत्मिक विकास में सबसे बड़ा बाधक है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह एक विनम्रता का कार्य है जो हमारे अहंकार को कम करता है। अहंकार एक ऐसा भाव है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ और बड़ा महसूस कराता है। यह हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और करुणामय बनने से रोकता है। लेकिन जब हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं तो हम अपने बड़े और छोटे होने के भाव को भूल जाते हैं। नागसेन भिक्षु ने कहा, जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हम उस प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव महसूस करते हैं। यह भाव हमारे अहंकार को कम करता है और हमें विनम्र बनाता है। यह क्रिया हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। जब हम अपने अहंकार को कम करते हैं तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगते हैं। अहंकार का नाश हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाता है। यह हमें दूसरों के दुख और कष्ट को समझने में सक्षम बनाता है और हमें उनके प्रति सहानुभूति का भाव विकसित करने में मदद करता है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाने जैसी सरल क्रिया भी हमारे अहंकार को कम करने और हमें विनम्र बनाने में मदद करती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति का मार्ग विनम्रता और करुणा से होकर जाता है। 5. धैर्य और सहनशीलता। नागसेन भिक्षु के जीवन में धैर्य और सहनशीलता का विशेष स्थान था। वे गांव के लोगों को सिखाते थे कि धैर्य और सहनशीलता हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाते हैं। एक दिन उन्होंने कहा, जब हम कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाते हैं तो हम धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करते हैं। धैर्य और सहनशीलता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित बने रहने में मदद करते हैं। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह क्रिया हमें धैर्य का महत्व सिखाती है। नागसेन भिक्षु ने कहा, धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। जब हम किसी प्राणी को नियमित रूप से भोजन देते हैं तो यह क्रिया हमारे भीतर धैर्य का विकास करती है। सहनशीलता भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहनशील बनाता है। जब हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह क्रिया हमें सहनशीलता का अभ्यास करने में मदद करती है। धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाने जैसी सरल क्रिया भी हमारे जीवन में धैर्य और सहनशीलता का विकास करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और सहनशीलता आवश्यक है और यह गुण हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाते हैं। 6. प्यार का प्रसार। नागसेन भिक्षु ने एक दिन गांव के लोगों से कहा, प्यार और अपनापन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब हम किसी जीव को भोजन देते हैं तो वह हमारे प्रति प्रेम और अपनापन महसूस करता है। कुत्ते को रोटी खिलाना भी प्यार का एक अद्भुत उदाहरण है। प्यार का प्रसार हमारे जीवन को सुखमय और संतोषजनक बनाता है। जब हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं तो वह हमारे प्रति प्रेम और वफादारी का भाव महसूस करता है। यह क्रिया हमें सिखाती है कि प्यार और अपनापन हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। नागसेन भिक्षु ने कहा, जब हम किसी को प्यार और अपनापन देते हैं तो वह हमारे प्रति वफादार और प्रेमपूर्ण बनता है। कुत्ते को रोटी खिलाना भी एक ऐसा कार्य है जो हमारे और उस प्राणी के बीच प्रेम और अपनापन का संबंध स्थापित करता है। प्यार का प्रसार न केवल हमारे जीवन को सुखमय बनाता है बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों और प्राणियों के जीवन को भी खुशहाल बनाता है। जब हम किसी को प्यार देते हैं तो वह हमें बदले में वही प्यार देता है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाने जैसी सरल क्रिया भी हमारे जीवन में प्यार और अपनापन का प्रसार करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग प्यार और अपनापन से होकर जाता है। 7. मुक्ति का मार्ग। नागसेन भिक्षु ने एक दिन गांव के लोगों को मुक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा है कि हर छोटे बड़े कार्य में मुक्ति का मार्ग छिपा होता है। कुत्ते को रोटी खिलाना भी हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। मुक्ति का मार्ग हमारे जीवन के हर कार्य में छिपा होता है। जब हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह एक ऐसा कार्य है जो हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। नागसेन भिक्षु ने कहा, मुक्ति केवल ध्यान और साधना में नहीं है बल्कि यह हमारे छोटे छोटे कार्यों में भी है। जब हम किसी को बिना किसी स्वार्थ के कुछ देते हैं तो यह भी मुक्ति का एक मार्ग है।
कुत्ते को रोटी खिलाने जैसी सरल क्रिया भी हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह क्रिया हमें सिखाती है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों में भी हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाने जैसी सरल क्रिया भी हमें मुक्ति की ओर ले जा सकती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति का मार्ग केवल ध्यान और साधना में नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे कार्यों में भी छिपा होता है। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते को रोटी खिलाने के 7 अद्भुत फायदे। जरा सोचिए, एक छोटी सी रोटी किसी की भूख मिटा सकती है, किसी का जीवन बदल सकती है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी इस सरल कर्म से अपने जीवन में बदलाव लाएंगे? अगर हां, तो आज ही इस छोटी सी पहल कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन भी सकारात्मकता से भर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।